तुर्की की हवा है बहुत टाइट। तुर्की को इस बात का घमंड और भरम था कि पता नहीं वो कितना बड़ा तुर्रम खां है, लेकिन उसने साफ साफ अब कह दिया है कि ईरान और इजराइल की जंग देखने के बाद हम इस फैसले और नतीजे पर पहुंचे हैं कि इजराइल खतरा है और आने वाले समय के लिए हमारे लिए खतरा है, लिहाजा हम अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। रिपोर्ट लगाते हैं, लगाओ भाई रिपोर्ट। ये देखिए, हम अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत करेंगे और स्टील डोम बनाएंगे। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, वैसे ही हम स्टील डोम बनाएंगे। अगली रिपोर्ट तुर्की से जुड़ी हुई, जिससे आपको पता चलेगा तुर्की की हवा टाइट कितनी है। तुर्की ने कहा कि हम बॉम्ब शेल्टर बनाएंगे पूरे अपने तुर्की में, पूरे देश में बॉम्ब शेल्टर बनाएंगे। और ये फैसला हम ईरान इजराइल की जंग को देख कर रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा ये जो जंग की बात करी है इसने, ये बहाना है। असल में सीरिया और तुर्की का बॉर्डर मिलता है और सीरिया के अंदर इजराइल की मौजूदगी हद से ज्यादा है। ये अब जग जाहिर है, छुपा हुआ किसी से नहीं है। तो अब तुर्की को यह बात क्लियर पता है कि अगर सीरिया के अंदर इजराइल आ गया तो भाई अगला नंबर हमारा है। आप समझ रहे हैं? और नेतन्याहू जहां ये कह चुका है हाल फिलहाल में ही कि मैं ग्रेटर इजराइल के प्रोग्राम पर काम कर रहा हूं। अब ग्रेटर इजराइल क्या है? जिसके अंदर अरब के कई देशों की जमीनें, जिसमें कुछ हिस्सा तुर्की का भी आता है। तो ऐसे में तुर्की को यह क्लियर डर है कि अगर सीरिया के अंदर इजराइल आया तो भाई हम भी नहीं बचेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस वक्त तुर्की की हवा है टाइट। देखना अब यह है कि होगा क्या। अगली खबर बताने से पहले मैं 4 बातें बोलना चाहूंगा, इजाजत हो तो। ठीक है, थैंक यू। सुनिए, तुर्की वो देश है जिसने वो अर्तुगरुल गाजी का सीरियल पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज में जारी किया और अपनी इमेज को ऐसा बनाया जैसे कि बस ये मुसलमानों का रहबर है। इस बात से आप सभी मुत्तफिक होंगे, राजी होंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? उसने सोचा कि अब तो भाई मेरी सरकार अगले 50 साल तक, एर्दोगान ने सोचा यही रहेगी। और हम लोगों ने भी सोचा भाई तुर्की बड़ा ईमानदार है, तुर्की बड़ा अल्लाह वाला है, इस्लामी है। लेकिन सच्चाई क्या रही? पिछले 2 साल से जो नरसंहार फिलिस्तीन गाजा के अंदर हो रहा है, इन तमाम चीजों के बावजूद इजराइल के साथ तुर्की डील करता रहा, उसको ईंधन देता रहा, कॉइल देता रहा, डील करता रहा, काम करता रहा। लेकिन रिजल्ट में तुर्की को क्या मिला इजराइल की तरफ से? अब है खबर। यह है पॉडकास्ट, इजरायली चैनल है, यूरोप में फेमस है और यह पूरा क्लिप वायरल है। कॉपीराइट के चलते हुए मैं आपको अलग से दिखा नहीं पाऊंगा, ऑडियो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आपको पत्रकार और नेतन्याहू नजर आ रहा है। इसके अंदर साफ साफ तुर्की के खिलाफ सीधा बयान नेतन्याहू ने दिया और कहा कि तुर्की ने जो ग्रीस और आर्मेनिया और जो असाइलम लेने आए थे, पनाह लेने आए थे, उनका जो तुर्की ने जेनोसाइड किया, उस जेनोसाइड को हम मान्यता देते हैं और इजराइल मानता है कि तुर्की ने जेनोसाइड किया। मतलब जो देश, जो बंदा वॉर क्रिमिनल है, जो देश पिछले 2 साल से लगातार फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, वो तुर्की के खिलाफ जहरीला बयान दे कह रहा है कि इन्होंने नरसंहार किया और जो नरसंहार किया हम उसको मान्यता देते हैं। यह मिला तुर्की को। तुर्की ने इजराइल का पूरा साथ दिया और अब उसके मुंह में तुर्की के मुद्द दिया नेतन्याहू ने। अब इसके बाद तुर्की ने विरोध किया कि यह सरासर गलत है, यह हमारे खिलाफ बयान है, ये झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब भौंकते रहो तुम कुछ भी, चाट तो तुम ही रहे थे इजराइल को कल तक। इजराइल मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। जब कल आप सो रहे थे और अभी भी जो हो रहा है सीरिया के अंदर, क्या हो रहा है सीरिया के अंदर? इजराइल ने बड़े हमले किए। जोलानी को क्या मिल रहा है सोचिए। जोलानी जो इजराइल को गोलान हाइट दे चुका है, सीरिया के और दूसरे इलाके दे चुका है और इजराइल के कहने पर बहुत सारी बात मान चुका है। दूसरे देश में यानी तीसरे देश में
इजराइल और जोलानी की टीम मिल चुकी है। आने वाले कुछ दिन में जोलानी और नेतन्याहू के बीच डील होगी। अमेरिका ये ऐलान कर रहा है कि डील होने वाली है। इनके बीच क्या मिल रहा है? मुंह की मिल रही है। जोलानी को बताना चाहूंगा, बल्कि दिखाना चाहूंगा कि इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों पर हमले किए और इस हमले में सीरिया की सरकारी फौज के 6 फौजी मारे गए हैं। हजरात, अब ये मैप देखिए। हजरात, मैं बताना चाहूंगा सीरिया के अंदर 4 अलग अलग इलाकों में इजराइल के हेलीकॉप्टर उतरे थे सेना के साथ, और सेना ने वहां रेड करी, कईयों को गिरफ्तार किया, कईयों को गोली मारी और फिर वहां से चलते बने। यह मिल रहा है जोलानी को। सब कुछ इजराइल के लिए करने के बाद यह आले यहूद का पैटर्न यही है, यही रहा है। अब सुनिए आगे की। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, देखिए अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए अभी भी सीरिया पर इजराइल हमला कर रहा है, ये दिमाग में रखिएगा। अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सीरिया में जिन जिन जगहों पर हमने कब्जा किया है, हम वहां अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक रहेंगे, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। यही बहाना कर करके वो आसपास के देशों पर आने वाले समय में कब्जा करेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हजरात, स्काई न्यूज के एक जर्नलिस्ट को, आपकी स्क्रीन पर ये जर्नलिस्ट हैं, इसको इंटरव्यू दिया है जोलानी ने और रिकॉर्ड नहीं करने दिया है। 1-to-1 फेस टू फेस बात करी थी। अब ये बंदा स्काई न्यूज का पत्रकार स्काई न्यूज पर बैठकर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जोलानी ने उनसे क्या कहा। तो ये बता रहे हैं कि जोलानी ने बताया है कि मैं आने वाले समय में वक्त आने पर बताऊंगा अपने सीरिया के लोगों को कि मैंने इजराइल से डील क्यों की और इजराइल से डील करना जरूरी क्यों था, और मैं इसके फायदे बताऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर इजाजत हो तो आपकी, बहुत शुक्रिया। ये भड़वागिरी जो कर रहा है, तो भारत का गोदी मीडिया कल तक जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता हुआ किसी खास आदमी के लिए भड़वागिरी कर रहा था, वैसे ही आज डोनाल्ड ट्रंप को गरियाता हुआ किसी एक खास आदमी के लिए भड़वागिरी कर रहा है, और हमेशा उधर भी जलील हुआ और यहां भी जलील हुआ। ठीक ऐसे ही जोलानी कर रहा है। अब फायदे गिनाएगा कि इजराइल के साथ जो हमने डील करी है इसके फायदे क्या क्या हैं। दीन के फायदे तो नहीं हुए होंगे, दुनियावी फायदा तो सबको पता है मिलता है। तो दूसरे देशों में और तुम में फर्क क्या रहा? अरब देश भी कुछ कुछ इजराइल के साथ हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मामले में अभी भी अरब देश डरते हैं, खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ नहीं देते। लेकिन ये जोलानी फिलिस्तीन के मामले में भी चुप है। इसे भड़वा ना कहूं तो इसे मतलब क्या बादशाह कहूं। अब सुनिए, इजराइल का विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचा है। वहां की कैबिनेट से मुलाकात के दौरान उसने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनेगा, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इजराइल साफ इनकार कर रहा है कि फिलिस्तीन नाम की कोई जगह बनेगी ही नहीं। तो ये अरब देश जो हिजड़ों की तरह मीटिंग कर लेते हैं, ओआईसी हिजड़ों की तरह मीटिंग कर लेता है, ये 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, इस पर खामोश है। बल्कि अरब देश की ही गद्दारी की वजह से आज फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और हमारा बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से जा रहा है। हजरात, 62,895 गज्जा के लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कोई ऐसा स्टेप अरब देशों ने नहीं उठाया जिससे ये जंग रुक सके। वहीं पिछले 24 घंटे में 76 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। बताइए पड़ोस के अरब क्या कर रहे हैं? यहूदी बीवियां हैं उनकी घरों में, खूबसूरत बीवी हैं, हुस्न के आगे क्या सोचेगा अरब? अरबी क्या अरबी को देखो भाई, वो रील बना, उनकी जिंदगी रील पे शुरू हो रही है। अंधा पैसा है भाई साहब, अल्लाह ने करम किया हुआ है, खजाना दिया हुआ है, उन्हें क्या जरूरत है भाई? ये हक के लिए क्यों लड़ेंगे? बिस्तर पर भाई खूबसूरत लड़कियां हैं, यहूदी औरतें हैं, यहां शराब पी रहे हैं, अजान का टाइम हुआ नमाज पढ़ने चले गए, वहीं उधर खड़े हो नमाज पढ़ ली और इधर अभी शराब नोश फरमा रहे थे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस
बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं। कुरान को ये कुछ समझते हैं? कुरान को समझते हैं भाई ये नॉर्मल हमारी किताब है। आप कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि हरम में बैठकर ताश खेलते हैं। यही अरब, जितनी मतलब हम इज्जत, जितने हम सेंसिटिव हैं दीन को लेकर, उतने सेंसिटिव अरब नहीं हैं। ये बात आप भी जानते हैं। 25-30 साल से जो मेरे लोग रहते हैं अरब में, वो खुद कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं कि किबला की तरफ, काबे की तरफ पैर न फैलाएं। ये कुरान वहां होता है इनके पैरों के पास, और अपना पैर कुरान की तरफ फैलाकर बैठे रहते हैं। अल्लाह अकबर। और ये अपने आप को सफेद जब्बा पहन के सोचते हैं हम कितने पाकीज़ा मुसलमान हैं। लानत है तुम पर। इजराइल का चीफ कमांडर, फौज का चीफ कमांडर, पता है क्या कह रहा है? ये है वो वीडियो, कैप्शन में आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। I24 जो इजराइल का न्यूज़ चैनल है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, जो चीफ कमांडर ऑफ इजराइल है I24 पर कह रहा है कि इजराइल को तमाम पत्रकारों को कत्ल कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले 6 पत्रकारों को इजराइल ने कत्ल किया था, तो इसका मतलब सब कुछ प्लान कर रहा है इजराइल। आगे ये कह रहा है कमांडर कि अगर इजराइल तमाम पत्रकारों को मार देगा तो इससे फायदा इजराइल का होगा, क्योंकि सारे के सारे पत्रकार हमास और हिजबुल्लाह का, आतंकवादियों का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब भारत का जो हिंदू है, जो मुसलमानों के खून को बहता हुआ देखकर वो अपनी बेरोजगारी भूल जाता है, वो मोदी जो उनको पिछवाड़े पर लठ बजा रहे हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, वो भूल जाता है, अपनी भूख मिटा देता है। उस हिंदू को ये देखना चाहिए जो कल तक यदि कह रहा है तुम फिलिस्तीन के साथ हो, इसका मतलब आतंकवादी हो। जिन हिंदुओं को फिलिस्तीन का फा नहीं पता, कल तक इनको ट्रम्प का टा पता था और ये सारा दिन ट्रम्प कर रहे थे, और ट्रम्प ने आज अच्छे से बम्बू कर दिया है, तो आज ये टर 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 आ कर रहे हैं। हंसने वाली बात नहीं है, ये इनकी जिल्लत है। ये जिनको मानते हैं, मैं तो कहता हूं प्रभु श्री राम की ये लाठी है तुम पे जो पड़ रही है। तुमने, जिस पाखंडी ने तुम्हारे प्रभु का नाम लेकर तुम्हें छला है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम आज ये देख भी रहोगे उसने धोखा दिया, एक्सपोज हो गया वो, उसके बावजूद तुम हक के लिए नहीं बोल रहे हो, इसलिए तुम रुस्वा हो रहे हो और आगे होते रहोगे। आज इन्हीं हिंदुओं से पूछो कि भाई अगर तुम कह रहे हो फिलिस्तीन, गाजा के लिए बोलना गलत है और वो आतंकवादी हैं, तो ये बताओ, ये देखो इनकी गर्दन पड़ के इनको दिखाओ। ये भारत के मिनिस्ट्री का बयान है, भारत के विदेश मंत्रालय का फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है। एक्स पर चले जाइए, सर्च कर लीजिए, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से पूछ लीजिए आप हमारे। ये मोदी सरकार कह रही है, जो 6 पत्रकार गाजा में कत्ल हुए उसकी निंदा की है हमारे प्यारे भारत ने, हमारी इसी गवर्नमेंट ने। देखिए हमारे अंदर के मसले अलग हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय की बात आ जाए, विदेश नीति की बात आ जाए, तो हम भारत के साथ हैं। अब देखो भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा कि 6 पत्रकार जो मारे गए ये हमारे लिए शॉकिंग है, हम शॉक में हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। फिर से भारत ने रिपीट किया, गाजा के अंदर ये दंगा फसाद, ये जंग बंद होनी चाहिए, मामले का हल बातचीत के जरिए निपटाना चाहिए। यह नीति हमेशा रही है। अब यही बयान यूपी पुलिस को सुनना चाहिए, यूपी पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसे दिखाना चाहिए मुंह पकड़ के, भाई साहब ये देखो क्या है। फिलिस्तीन के लिए तो हमारा मुल्क भी बोल रहा है, हमारा मंत्रालय बोल रहा है, हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर बोल रही है कि भाई युद्ध बंद होना चाहिए, फिलिस्तीन स्टेट घोषित होना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन निकलना। यही तो भारत का मुसलमान भी कह रहा है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग जाती है भक्तों? अभी 15 दिन पहले मैंने कहा था कि ये जो हमास राजी हो गया है डील के लिए, और हमास हर तरह से हर बात मानने को राजी हो गया है और डील हो जाएगी, और उसी वक्त मैंने कहा भाई ये सब ड्रामा है। और मैं हर 2 साल के हर हफ्ते में ये कहता रहा हूं जब भी डील की बात आई है कि भाई ये सब नौटंकी है, इजराइल डील करेगा नहीं। लीजिए कतर ने कह दिया, मीडिएटर ने क्या कहा कि इजराइल डील नहीं चाहता और इजराइल डील नहीं कर रहा है, वो किसी भी तरह से कोई बात मानने को राजी नहीं है।
अरे यही बात तो इस जिसको तुम दो कौड़िया कहते हो 2 साल से बोल रहा है कि इजराइल डील करेगा ही नहीं। नेतन्याहू ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बना रहे। यही इजराइल की जनता भी समझ चुकी है, इसलिए इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन भारत के अंडुए इजराइल के लोगों से ज्यादा समझदार अपने आप को समझ रहे हैं। वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हैं। तीसरे पापा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तीसरे पापा आगे बढ़ो। अरे अभी दूसरे पापा ने तुम्हें रेला है डोनाल्ड ट्रंप ने, अब तीसरे से भी रेले जाओगे। देखिए अमेरिका के अंदर ट्रंप प्रशासन एक मीटिंग करने वाला है बहुत बड़ी, जिसमें टोनी ब्लेयर लीड करेंगे और ट्रंप का दामाद भी होगा। ये दोनों तीनों वो इंसान हैं जिनकी सोच ये है कि गाजा को खाली कर देना चाहिए और गजा पर कब्जा करके अमेरिका और इजराइल मिलकर राज करें और वहां ट्रंप टावर बनाएं, ट्रंप सिटी बनाएं। मतलब समझ रहे हो ना, ट्रंप को अपनी ब्रांडिंग चाहिए। अब आप सोचिए उस मीटिंग के अंदर मुद्दा क्या है कि गाजा का जंग के बाद क्या करना है। तो गाजा में जंग के बाद, सबको मिटाने के बाद क्या करना है, इसकी अमेरिका में मीटिंग होगी। और ओआईसी और मुस्लिम लीग, अरब लीग सिर्फ निंदा ही करते रह जाएंगे सारे झड़ुल्ले। अब यूएन ने पहली बार ऑफिशियली घोषित कर दिया है गाजा के अंदर भुखमरी घोषित कर दी। अब इजराइल बिलबिला गया। इजराइल ने कहा कि इसी वक्त यूएन अपनी इस रिपोर्ट को वापस ले। हालांकि अभी तक यूएन ने इस रिपोर्ट को वापस नहीं लिया है, घोषित ही कल किया है, तो एक दिन में वापस कर ले लेगा। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, अगर आप इंसान के बच्चे हैं, आपका मजहब क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान हैं आप, इंसान, तो जिगर फट जाएगा आपका। एनजीओ ने, ह्यूमन राइट एजेंसी ने कहा कि गाजा के बच्चे इतने भूखे हैं, अल्लाह अकबर, इतने भूखे हैं कि वो इतने कमजोर हैं कि रो भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर, रो भी नहीं सकते। उनमें इतनी ताब नहीं है, उनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि वो आवाज निकालकर रो सके। खुदा की कसम जिगर फट जाए अगर आप समझ सको कि गाजा में भुखमरी से हाल क्या है। पिछले 24 घंटे में 10 भुखमरी से लोग मारे गए गाजा में, जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे। क्या ही गाजा के अंदर हो रहा है हम इमेजिन नहीं कर सकते। मोहतरम हजरात, इस बार कोड का इस्तेमाल इसलिए कीजिए ताकि हम आप मिलकर जो गाजा के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वक्त का खाना भेजा जा सके, कुछ पानी के टैंकर भेजे जा सकें, वो हम जारी रखें। हमारे हाथ बहुत मजबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जितना भी पावर है, जितनी थोड़ी बहुत ताकत है, अपना वो दम लगाकर अगर हम कुछ वक्त के लिए थोड़ी कुछ लोगों को राहत दे सकें तो हमारी कब्र के लिए आसानी होगी। इजराइल और जर्मनी के बीच $415 मिलियन की डील हुई है। $415 मिलियन जर्मनी इजराइल को देगा, इसके बदले इजराइल एडवांस फाइटर जेट के पार्ट्स जर्मनी को बनाकर देगा। इजराइल ने गाजा के अंदर जो तबाही मचाई है उसका ताजा मंजर अगर आपको दिखाऊं तो बस उस मंजर को देख के आप समझ जाइएगा गाजा की हालत आज भी क्या है। अल्लाह अकबर, एक तरफ तबाही और एक तरफ भुखमरी। जरा इस मंजर को देखिए, गाजा के अंदर जिस तरह से थोड़ी बहुत मदद बांटी भी जा रही है किसी संस्थान के द्वारा, तो देखिए बच्चे इस बात को नहीं मान रहे हैं कि उनको इस सेक्शन में खाना मिल पाएगा, तो तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं कि बस हमें मिल जाए। यकीन कीजिए गाजा में भुखमरी है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। आंखों के सामने पर्दा डाला जा रहा है, दुनिया पूरी ताकत भी लगा रही है कि गाजा में नरसंहार रुक जाए, लेकिन रोक पाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब गाजा के अंदर नरसंहार के ही समर्थक हैं। हजरात, गाजा के अंदर बमबारी, ये छोटी सी स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं। इजराइल ऐसी बमबारी कर रहा है कि बम मारता है 10 किलोमीटर दूर, महसूस 10 किलोमीटर दूर होता है, और ऐसा बम मारता है
कि पूरा इलाका साफ हो रहा है और हमारे हलक से तो खाना तीनों टाइम बड़े प्यार से उतर रहा है। उधर यूएई ने भी वीडियो जारी किया है। ये देखिए, आसमान से जो मदद गिराई जा रही है, उस जहाज से जो वीडियो बनाया गया है, पूरा गाजा आपको राख नजर आ रहा होगा। खुदा की कसम, अपने दिल पर हाथ रखिए और देखिए इस वीडियो को। मैं हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूं, इंसान जो हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। सोचिए, अगर आपके किसी चाहने वाले, छोड़िए चाहने वाला छोड़िए, अगर आपके ही मजहब का कोई व्यक्ति यहां हो, एक बंदा, तो आपका जिगर फट जाएगा। मैं कह रहा हूं, धर्म को किनारे कर दीजिए, इंसानियत को ऊपर रखिए। अब बताइए, एक पूरा देश जलाकर राख कर दिया गया है, एक राक्षस ने पूरे देश को जला दिया है। आपका दिल गवारा करता है कि आप उस राक्षस के समर्थन में खड़े हों? अगर ऐसा है तो माजरत के साथ हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और कहता हूं कि आप इंसान के बच्चे तो नहीं हैं, राक्षस भी शर्मा जाएगा आपसे। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रही है, खासकर वो लोग जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से लेना देना नहीं है, इंसानियत के बेस पर वो आवाज उठा रहे हैं। तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं मुसलमानों का, हिंदुस्तान के और उन एजेंसियों का? वो बेचारे विद्यार्थी जो बेचारे हक के लिए बोल रहे हैं, जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इतनी नफरत आ गई है मुसलमानों से, कितनी नफरत करेंगे आप? कितनी? इतनी नफरत कि दिल तुम्हारा स्याह हो गया है। उस काले दिल में प्रभु श्री राम कैसे बसेंगे? नफरत का समंदर जिस दिल में हो, उस नफरत भरे समंदर में भगवान श्री राम की मोहब्बत तो नहीं हो सकती भाई साहब। आपको पता है, हर दिन 30 बच्चे अपाहिज हो रहे हैं। भगवान अल्लाह, ईश्वर, देवता, प्रभु, गॉड आपके बच्चों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अब जरा सोचिए, खुदा ना खास्ता आपका बच्चा गाजा में होता, या आपके बच्चे, या भारत में अल्लाह ना करे ऐसी घटना होती, तो आपको अच्छा लगता? वही कह रहा हूं, इंसानियत को बेस बनाइए, तब आप महसूस करेंगे इंसानियत का दर्द। नफरत में सर से पांव तक डूबे हुए हो तो तुम्हें इंसानियत क्या ही महसूस होगी। इजराइल पूरे शहर को तबाह कर रहा है। जरा इसको देखिए, घर खाली हैं, लूटे जा चुके हैं, जलाए जा चुके हैं। अब वो खंडर है, लेकिन इजराइल ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्योंकि उसको जमीन को बराबर करना है, समतल करना है, फिर उस मलबे को हटाकर वहां पर इजराइलियों को बसाना है। तो वो मकानों में बम लगा कर, डायनामाइट लगाकर उड़ा रहा है। UNRWA ने मदद को लेकर पता है क्या कहा है? ये रही पूरी रिपोर्ट। UNRWA ने कहा कि मई 19 से 17 अगस्त तक सिर्फ इजराइल ने 3,505 ट्रक ही मदद के आने दिए हैं अंदर, जबकि मदद की ट्रकों की जरूरत है 55,200। कहां 55,200 और कहां लगभग 3,000 ट्रक? कैसे होगी मदद गाजा की? गाजा के लोगों की दवाइयां, उनका इलाज, उनका खाना बन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। उधर आखिरकार जिन देशों ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, इजराइल और अमेरिका का डंडा गया और औकात पर सब आ गए। जर्मनी ने कह दिया कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। कनाडा जो फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार था, डंडा महसूस हुआ तो कनाडा मुकर गया। कनाडा ने बातचीत करी थी आपस में और हमने ये फैसला किया कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। हजरात, फिर से आपके सामने इस बारकोड को इसलिए रखा हूं ताकि गाजा फिलिस्तीन की मदद की जा सके। और अगर ये बारकोड काम ना करे तो आप 24 घंटे के बाद ट्राई कीजिएगा, या सीधा अकाउंट नंबर पर भी जो है आप डायरेक्ट अकाउंट नंबर डालकर IFSC कोड डालकर भी जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए। दुआ में बहुत ताकत है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, हर धर्म का इंसान कहता है कि दुआ में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। तो दुआ कीजिए पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए, खासकर अपने मुल्क के हालात के लिए दुआ कीजिए। जालिम जो है वो फना हो जाए, जो मजलूम है चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसे जुल्म से आज़ादी मिले। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।